हेलो दोस्तों, वेलकम टू सैफ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है। इसकी पहली वाली वीडियो में हमने देखा था कि आवर्धन क्या है, आवर्धन किसे कहते हैं, उनके नियम, तो हम वो देखे थे। तो उसके बाद हम आज वाली वीडियो में देखेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके क्या नियम है ना। तो सबसे पहले देखते हैं प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा क्या है। तो इसकी परिभाषा है, जब श्वेत प्रकाश की किरणें किसी समतल चिकनी सतह से टकराती हैं तो टकराने के पश्चात वापस लौट जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब कोई किरण है, अगर वो समतल चिकनी तल से, जैसे दर्पण हो गया, शीशा हो गया, किसी से अगर किरणें आ रही हैं, शीशे टकराने के पश्चात वापस लौट जाती हैं, तो इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कोई टाइल से भी किरणें आती हैं तो टाइल से टकराने के पश्चात वापस लौट जाती हैं, थोड़ा सा उधर चली जाती हैं। तो इसी को वापस लौटने की प्रक्रिया को, घटना को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक दर्पण है, ये एक दर्पण है, एक तल है, इसे कलई कर दे। उसके बाद देखो यहाँ से जैसे कोई किरण आ रही है, कोई किरण आ रही है, उसके बाद ये टकराई, टकराने के पश्चात, टकराने के बाद ये अपने ये वापस लौट गई। तो इसी घटना को हम कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। अब यहाँ पे देखो, ये जो किरण आ रही है ना, हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे आपतित किरण। हम इसे कहेंगे आपतित किरण क्योंकि ये आ रही है, आपतित किरण। उसके बाद फिर ये जो जा रही है किरण, इसे हम कहेंगे परावर्तित, क्योंकि ये परावर्तन हो रहा है यहाँ पे। तो जहाँ परावर्तन होता है तो उस किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण। उसके बाद फिर यहाँ पे एक हम अभिलंब खींच देते हैं अंदाजे के लिए कि ये बीच में एक अभिलंब है, तो इसे हम अभिलंब कहेंगे। और यहाँ पे एक बिंदु जिसे हम आपतन बिंदु कहते हैं, क्योंकि ये तीनों किरणें इसी पे आकर मिलती हैं, इसे हम आपतन बिंदु कहेंगे। आपतन बिंदु। उसके बाद फिर यहाँ पे कोण बन रहे हैं, कुछ कोण बन रहे हैं। जैसे यहाँ से ऐसे किरण आ रही है तो ये एक कोण बन रहा है, और ये जा रही है तो एक कोण ये बन रहा है। तो यहाँ पे हम इस कोण को जो कहेंगे, हम इसे आपतित किरण है तो इसे हम आपतन कोण कहेंगे, आपतन कोण। और ये इससे जा रही है तो ये परावर्तित किरण है तो हम इसे परावर्तन कोण कहेंगे, परावर्तन कोण। तो यही इसका नियम होता है, यही नाम होता है ना। तो इसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब हम इसके दो नियम देखते हैं। तो इसी डायग्राम से जो मैंने बनाया यहाँ पे फिगर, इसी से ये सिद्ध हो जाएगा, इस दो नियम, है ना। तो हम दो नियम देखते हैं। तो देखते हैं फिर, तो हम देखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। इसमें केवल दो नियम होते हैं इसकी परिभाषा देखा। अब हम देखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम है, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर उपस्थित अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसके लिए भी हम वो डायग्राम से समझते हैं। इसे हम कलई कर दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ से किरण एक आएगी, परावर्तन के पश्चात वापस लौट जाएगी। उसके बाद फिर यहाँ पे आपतित किरण तथा परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर उपस्थित अभिलंब, मतलब ये अभिलंब। हमने बताया था यहाँ पे आपतन बिंदु एक होता है जो तीनों किरणें आकर इसी पर मिलती हैं, मतलब तीनों जो किरण है ये इसी पर उपस्थित होती हैं आपतन बिंदु पर। तो एक नियम तो ये हो गया कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर उपस्थित अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में सदैव बराबर होते हैं। मतलब ये आपतन कोण हो गया और ये परावर्तन कोण, मतलब इधर से आ रही किरण तो ये आपतन कोण, और ये जो बन रहा है ये परावर्तन कोण। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये दो नियम है इसका, है ना। तो ये अगर समझ में आया होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, है ना। अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर से बता दीजिएगा, कमेंट कर बताइए कि ये टॉपिक समझ में नहीं आई है। उसके बाद फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बताइए ये कैसा लगा आपको, है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक यू।